नवरात्रि वाली दुर्गा का इतिहास। नवरात्रि, जिसका अर्थ है 9 रातें, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित है। ये 9 दिनों का उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, जो शक्ति, सुरक्षा और मातृत्व का प्रतीक है। पौराणिक कथाएं और इतिहास। नवरात्रि का इतिहास कई पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिनमें से सबसे प्रमुख है महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा की विजय। महिषासुर का वध। महिषासुर का वरदान। महिषासुर एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई भी पुरुष, देवता या दानव नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वो बहुत अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर हमला कर दिया। देवताओं की प्रार्थना। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए और उनसे मदद मांगी। देवी दुर्गा का जन्म। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्तियों को मिलाया और एक दिव्य स्त्री को उत्पन्न किया, जिसे देवी दुर्गा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक देवता ने देवी को अपनी विशेष शक्तियां और हथियार दिए। शिव ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वरुण ने शंख और पाश दिए, हिमालय ने शेर सिंह को उनकी सवारी के लिए दिया। महिषासुर से युद्ध। देवी दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसी कारण नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है और 10वें दिन को दशहरा या विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा के 9 रूप। नवदुर्गा। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रत्येक रूप एक विशेष शक्ति और गुण का प्रतीक है। ये 9 रूप हैं। 1 शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री। 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या और त्याग की देवी। 3 चंद्रघंटा, शांति और सद्भाव की देवी। 4 कूष्मांडा, ब्रह्मांड की निर्माता। 5 स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। 6 कात्यायनी, शक्ति और युद्ध की देवी। 7 कालरात्रि, भय और अंधकार को दूर करने वाली। 8 महागौरी, सौंदर्य और पवित्रता की देवी। 9 सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इसका गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। ये हमें देवी दुर्गा की तरह अपने भीतर की शक्ति को जगाने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है, लेकिन इसका मूल सार एक ही है: देवी दुर्गा की पूजा और उनके आशीर्वाद से शक्ति और समृद्धि प्राप्त करना। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है, जैसे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, गुजरात में गरबा डांडिया, दक्षिण भारत में गोलू। 2 नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा और अनुष्ठान क्या हैं, जैसे कलश स्थापना, देवी की आरती और कन्या पूजन। 3 दशहरा और विजयादशमी का महत्व क्या है, ये नवरात्रि के 10वें दिन क्यों मनाया जाता है। चलिए भारत के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि के अलग अलग रूपों को समझते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि का उत्सव। भारत में नवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार के रूप में नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। हर क्षेत्र में इसे मनाने का तरीका अलग है, जो उस जगह की परंपरा और इतिहास को दर्शाता है। 1 पश्चिम बंगाल, दुर्गा पूजा। विशेषता: पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का उत्सव दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। इसे भव्य पंडालों और देवी दुर्गा की विशाल मूर्तियों के साथ मनाया जाता है। अनुष्ठान: षष्ठी, छठे दिन से दशमी, 10वें दिन तक दुर्गा मां की पूजा होती है। पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक और भजन कीर्तन होते हैं। विसर्जन: दशमी के दिन, जिसे विजयादशमी कहते हैं, मूर्तियों को भव्य शोभा यात्रा के साथ नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। 2 गुजरात, गरबा और डांडिया। विशेषता: गुजरात में नवरात्रि लोक नृत्य और संगीत का उत्सव है। यहां मुख्य रूप से देवी शक्ति की पूजा की जाती है। अनुष्ठान: यहां भक्त 9 रातों तक पारंपरिक पोशाक पहनकर गरबा और डांडिया रास करते हैं। गरबा एक घेरे में किया जाने वाला नृत्य है, जो जीवन के चक्र का प्रतीक है। डांडिया में लोग रंगीन छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच हुए युद्ध का प्रतीक माना जाता है। सामाजिक महत्व: ये उत्सव समुदाय को एकजुट करता है, जहां लोग एक साथ नाचते गाते और खुशी मनाते हैं। 3 दक्षिण भारत, बोम्मई गोलू या बोमला कोलुवू। विशेषता: तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नवरात्रि को बोम्मई गोलू या बोम्मला कोलुवू के रूप में मनाया जाता है। अनुष्ठान:
लोग अपने घरों में लकड़ी की सीढ़ियां सजाते हैं और उन पर देवी देवताओं, जानवरों और सामाजिक पौराणिक घटनाओं को दर्शाने वाली छोटी गुड़िया बोम्मई रखते हैं। ये एक कलात्मक और धार्मिक परंपरा है। मेहमान नवाजी। इस दौरान महिलाएं अपने घरों में दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित करती हैं और उन्हें मिठाई, प्रसाद और हल्दी कुमकुम देती हैं। ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, लेकिन भारत के हर कोने में नवरात्रि को अपने अनूठे ढंग से मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में रामलीला का मंचन और महाराष्ट्र में घट स्थापना। आइए अब हम नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और पूजा पाठ के बारे में बात करते हैं। नवरात्रि के प्रमुख अनुष्ठान और उनका महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्तगण देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए कई विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। 1. कलश स्थापना, घट स्थापना। क्या है? ये नवरात्रि के पहले दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें एक मिट्टी के पात्र में जौ या धान बोकर उसके ऊपर जल से भरा एक कलश, घड़ा रखा जाता है। इस कलश को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। महत्व। कलश स्थापना शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। ये माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं, पवित्र नदियों और समुद्रों का वास होता है। इस अनुष्ठान से पूजा का शुभारंभ होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 2. अखंड ज्योति। क्या है? कुछ भक्त नवरात्रि के दौरान अपने घरों में एक अखंड ज्योति जलाते हैं जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। महत्व। ये ज्योति देवी के प्रति अटूट आस्था और भक्ति का प्रतीक है। इसका मानना है कि ये घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद बनाए रखती है। इस ज्योति को बुझने नहीं दिया जाता क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। 3. कन्या पूजन। क्या है? नवरात्रि के 8वें, अष्टमी या 9वें नवमी दिन कन्या पूजन का अनुष्ठान किया जाता है। इसमें 9 छोटी बच्चियों को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। महत्व। इन बच्चियों के पैर धोए जाते हैं, उन्हें नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उन्हें भोजन, पूरी, चना और हलवा कराया जाता है। ये कन्या पूजन इस बात का प्रतीक है कि हर स्त्री में देवी का रूप समाहित है और उसका सम्मान करना चाहिए। 4. दुर्गा सप्तशती का पाठ। क्या है? भक्तगण नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। यह एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा और महिषासुर जैसे राक्षसों के बीच हुए युद्धों का वर्णन है। महत्व। इस पाठ का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। माना जाता है कि इसके पाठ से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इन अनुष्ठानों के अलावा लोग 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं और सात्विक भोजन करते हैं। यह उपवास शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। क्या आप दशहरे या विजयादशमी के महत्व के बारे में जानना चाहेंगे? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।